राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चित करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा रखता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना असंभव है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विनय होता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा को देखने वाला व कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन धारणा करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी भ्रम में अपर्ण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योगयुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इन वन द्वारा इंद्रियों के ध्येय रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना ही कुछ करना चाहता है, आनंद पूर्वक रहता है। परम परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं है, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रवृत्ति द्वारा होता है। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो ज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है। उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगता है, उसी में निष्ठा रहती है और जो सदा उसकी ही ओर ध्यान रखते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वह इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्रह्मा में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडितजन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और
प्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म को अंत कारण को मिला अक्षय मुख मोक्ष प्राप्त करता है। वह इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वह वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी। हे कौंतेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर्जोगी से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मरूपी होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भोगों के बीच में दंड लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपानवायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवित व जीवन को मुक्त दिला देते हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता है, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय के अध्ययन की वीडियो आपको अगले वीडियो में महत्व मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे हर वीडियो में अपना प्यार मुझे